बड़े अच्छे लगते हैं। हेलो, या हाय, गुड इवनिंग। क्या हुआ बे? 1 मिनट। क्या हुआ? किसका फोन है? वो प्रीमियम इंटरनेशनल वालों का फोन है। जानना चाहते हैं मैं उनका जॉब लेना चाहता हूँ नहीं, और आज क्या करें? नहीं क्या करें मतलब? अरे तुम्हें जो सही लगता है वही करो। देखो मेरे लिए पैसे और स्टेटस कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तुम्हारी खुशी और एंड योर पीस ऑफ माइंड। तो इस वक्त जो तुम्हारा दिल कह रहा है ना, बस वही कह। यस मैम, सॉरी मैं आपका जॉब नहीं ले सकता। आपने मुझे इस जॉब के काबिल समझा, उसके लिए थैंक यू। बाय बाय। नेहा, मैं राम को इस मोड़ पर नहीं छोड़ सकता, खासकर ऐसे नाजुक वक्त में जब वो अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर रहा है। नए रिश्ते, नए लोग और उन रिश्तों की नई दिक्कतें। नेहा, शायद राम एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन आज भी वो दिल से एक बच्चा है। जब तक प्रिया इस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी नहीं ले लेती, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। शायद मैं ये जॉब नहीं लेकर हमारी खुशियों के साथ, बच्चों के फ्यूचर के साथ ठीक नहीं कर रहा, लेकिन नेहा, मैं अपने लिए प्रमोशन, ये स्टेबिलिटी, ये पैसा अपनी दोस्त की कीमत पर नहीं चाहता। नेहा, hope you understand. I'm sorry. और सॉरी। और तुम मुझे एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो? मुझे तो पता था तुम्हारा जवाब यही होगा। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे तुम्हारे हर फैसले में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। I just hope प्रिया भी तुम्हारी तरह ही समझदार होने और राम की जिंदगी की सारी कमियां पूरी कर दे। ऐसा ही होगा। एंड यू नो राम बहुत लकी है, तुम्हारे जैसा दोस्त जो है उसके पास। I love you. आई लव यू टू। चले आ रहे बच्चे। क्या है माँ, यहाँ तो कोई रिक्शा भी नहीं नजर आ रहा। रिक्शा, ऑटो, ऑटो। अरे अरे क्या है अब? चला गया। हद है यार। माँ अब टाइम का है, हमें तो लड़के वालों से पहले पहुंचना चाहिए ना। तो चलो। होगा क्या? तू बता क्या होगा? चलो पैदल चलते। मर्सिडीज में हाँ चलो पैदल चलते। पैदल चल। हाँ तो ऑटो भैया, एक मिनट रुको। माँ बैठो, आप बैठो माँ। भैया वो ओ गॉड माँ तुम्हें साड़ी की पड़ी है, अंदर जाओ भैया। वो भागुमल चौकसी हॉल, माँ अंदर जाओ ना। हॉल है ना वो कांदीवली में, वहाँ जाना है। पापा आप और आयशा जाइए, मैं नानी के साथ आती हूँ। अरे नहीं बेटा, तू बैठ, मैं और आयशा हम तेरी नानी के साथ आते हैं। चल बैठ, तू बैठ। अरे लेकिन बैठ बेटा। राम, मेरे को लग रहा है ना हम एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं बस। यार बाराती भी अब परेशान हो गए। एक काम करते हैं, सुधीर जी से फोन करके डायरेक्शंस ले लेते हैं। मुझे क्या पता, मामा जी को पूछना। अरे मामा जी तो अपनी ही धुन में मस्त हैं यार, उनको ना रास्ता समझ आ रहा है ना कुछ उनसे कुछ बताया जा रहा है। काम कर, मैं खुद ही कुछ ढूंढ के लाता हूँ जगह। क्या मामा जी भाई? हाँ क्या? मामा जी हम कहाँ जा रहे हैं? ओ पुत्र, तेरे ब्याह में जा रहे हैं, और क्या? वाह, क्या जवाब मिला। पहुंचेंगे कब तक? आप इतना पी चुके हैं कि आपको रास्ता ही नहीं पता। ले, एक तो तेरे ससुराल वालों ने कहीं कोने कोने में शादी का हॉल तय किया है, और तू ऊपर से मेरी शराब को बदनाम कर रहा है यार। हाँ? ओए, किसी ने सोचा था कि राम कपूर की और द राम कपूर की शादी 2 फीट की गली में होगी? और जहाँ देखो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है यार। खैर यार, मैं जीपीएस पे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ये जीपीएस क्या होता है? बेटा एक मिनट चुप रहो।
यार इस हॉल का नाम तो मैप में भी नहीं है यार। अब आ गया समझ में? ओए एक तो उन शर्माओं ने पता नहीं कि दुनिया के किस कोने में शादी तय की है। ओए एक काम करो और तुम लोग चलो कांदीवली की तरफ, तब तक मैं पता ढूंढ के आता हूँ। हाँ चलो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठहरो यार, मैं जरा प्रिया से डायरेक्शन पूछता हूँ। गाड़ी कहाँ है यार? कारपेट तो ठीक ही बिछा है पापा, लेकिन इन्होंने अभी से लाइट्स वाइट्स और दिए हुए क्यों लगा दी? बाद में हमारा अरे ये सब क्या हो रहा है? हम लड़की वाले अभी तक पहुंचे भी नहीं और बारातियों ने खाना खाना शुरू कर दिया। प्रिया बेटा, हॉल तो यही है ना? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हम किसी गलत हॉल में तो नहीं आ गए ना? कैसी बातें कर रही हो माँ, यही हॉल है, मैंने खुद बुक किया था। और ये बाराती, ये सब मिस्टर कपूर के बाराती नहीं हो सकते, ये लोग कोई और ही हैं। अरे तो फिर ये लोग हैं कौन? और ये यहाँ पे किसका रिसेप्शन चल रहा है? क्या पता नानी। अरे मेहता जी एक मिनट इधर आइए आप। जी शर्मा जी। ये हॉल मैंने आज अपनी बेटी की शादी के लिए बुक करवाया था ना? करवाया था? आपकी बुकिंग तो अभी भी है यहाँ पर। तो ये सब लोग कौन है? मिस्टर शर्मा, आप तो जानते हैं ये वेडिंग सीजन चल रहा है, एक दिन में 4 बुकिंग होती हैं इस हॉल में, और आज के दिन की ये तीसरी वेडिंग है। इसके बाद आपकी बेटी की शादी होगी। तो इस हॉल का चार्ज हमें कब मिलेगा? 1 घंटे बाद की आपकी बुकिंग है, तो करीब 1.25 घंटे में आपको मैं ये हॉल दे दूंगा। क्या? अरे ये कौन सी कैलकुलेशन है मेहता जी? शादी ब्याह का मामला है शर्मा जी, 1 आध घंटे आगे पीछे तो हो सकता है ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आधा 1 घंटा ऊपर नीचे? अरे आप जानते हैं हमें भी टाइम चाहिए, सब कुछ रीअरेंज करना पड़ेगा, हमें वक्त कब मिलेगा? और ये आप इतनी कट टू कट बुकिंग कैसे रख सकते हैं केवल जी? अगर बारातियों में से कुछ लोग पहले आ गए तो क्या वो बाहर खड़े रहेंगे, वेट करेंगे? अच्छा लगेगा? मुझे नहीं पता, आप कुछ भी कीजिए, ये हॉल हमें चाहिए, कुछ भी कीजिए आप। देखिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, और बिफोर टाइम हॉल मिलने की उम्मीद तो आप छोड़ ही दीजिए। अरे देखिए इन लोगों का खाना वाना चल रहा है, जैसे ही ये खाना खत्म होगा मैं क्लीनिंग वगैरह करवा के ये हॉल आपके सुपुर्द कर दूंगा। हाँ अगर आप चाहें तो आप अपने टाइमिंग्स 4 घंटे से बढ़ाकर 4.5 घंटे कर सकते हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और ये जो हमारे सब मेहमान आ गए उनका क्या? शर्मा जी, दुल्हन और दुल्हन की फैमिली के लिए एक ग्रीन रूम अरेंज कर दिया है, आप लोग वहाँ वेट कर सकते हैं, लेकिन आपके मेहमानों को बाहर ही वेट करना पड़ेगा। बाकी के लोगों का क्या करूं मेहता जी? डोंट वरी शर्मा जी, सब हो जाएगा। विल मैनेज शर्मा जी, विल मैनेज। ऐसे कर कैसे सकते हैं पापा, ये क्या मतलब है? ये तो कमाल हो गया। ये वेडिंग हॉल ना होकर सिनेमा हॉल हो गया। 3 से 6, 6 से 9, 15 मिनट पहले हम एंटर भी नहीं कर सकते, परमिशन ही नहीं है उसकी। इससे तो अच्छा होता कि हम प्रिया की शादी इंदौर में ही करते। मम्मी जी अब इन सब बातों का क्या फायदा? जो सिचुएशन है उसको तो फेस करना ही पड़ेगा ना। प्रिया बेटा तू इनको लेकर के अंदर ग्रीन रूम में जा, मैं बाहर मेहमानों को संभालता हूँ। और अगर बारात आधे घंटे पहले आ गई तो? मम्मी जी जरा शुभ शुभ बोलिए ना प्लीज। आप जाइए, प्रिया के साथ अंदर जाइए। हाँ पापा जरा मेरा फोन दे के जाइए। ये अरे मेहता जी अरे पैसे सुनिए आप। यार ये कोई तरीका है क्या माँ? नहीं लेकिन हमने हॉल बुक किया था ना, तो चल पता नहीं क्या होगा। ये केवल मेहता, इसने तो मुसीबत खड़ी कर दी। ये सब पहले बताना चाहिए था ना उससे कि 3-3, 4-4 शादियां करेगा एक ही दिन में। कुछ मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या प्रिया बेटा ये क्या कर रही है तू? प्लीज प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस बेटा, टेंशन मत ले, पसीने में तेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा बेटा। अरे तुझे मेकअप खराब हो जाने की पड़ी है, अगर बारात समय से पहले आ गई तो हम सबकी इज्जत उतर जाएगी, उसके बारे में सोचो। माँ नानी प्लीज थोड़ी देर शांत रहो ना, वैसे ही इतनी परेशान हो रही हूँ मैं। अब चुप रहना प्लीज। हेलो प्रिया सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर। प्रॉब्लम हो गई है? वहाँ भी? वहाँ पर मतलब? कुछ नहीं, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। वो एक्चुअली हम जगह ढूंढ नहीं पा रहे हैं, वो सबर्ब्स की आदत नहीं है ना, इसलिए वी आर कंप्लीटली लॉस्ट। हम लोग मलाड लिंक रोड पे हैं, आगे एक सर्कल दिख रहा है। अब बताओ। ओके तो वहाँ पे थोड़ी दूर। एक मिनट हाँ।
हाँ बोल पुत्र। मामा जी मैं अभी आपको डायरेक्शंस बता रहा हूँ, प्लीज जरा इसे याद करिए। ओके। हाँ प्रिया गो ऑन। तो वो लिंक रोड से आप थोड़ा आगे जाएंगे ना तो एक सर्कल आएगा, है ना, सर्कल, वहां से आप लेफ्ट ले लीजिए, लेफ्ट। सर्कल से लेफ्ट, मामा जी सर्कल से लेफ्ट, कंटिन्यू। सर्कल से लेफ्ट लिया तो आई थिंक अराउंड 200 मीटर्स आगे जाएंगे ना तो एक सिग्नल होगा, सिग्नल से आप सिग्नल से राइट ले लीजिए। उसके बाद राइट, फर्स्ट राइट, मामा जी फर्स्ट राइट। और राइट ले यार, राइट। ठीक है। फिर एक मिनट, जब आप यहाँ जाएंगे ना तो 2 रोड्स जा रही होंगी, 2 रोड्स, तो जो लेफ्ट वाली रोड है ना वो मत लीजिएगा, बिकॉज वो 1 वे है, आप उसमें जाएंगे ना तो फंस जाएंगे और इतना ट्रैफिक होगा कि आप यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। वो राइट वाली जो रोड जा रही है ना एकदम नाक की सीध में, वो फॉलो कीजिएगा। चलते रहेंगे तो वहाँ पे एक गणपति मंदिर आएगा, महागणपति मंदिर। ओके, मंदिर से आप राइट लीजिए। ओके मामा जी, फिर जब मंदिर आएगा वहाँ से फिर से राइट। मंदिर से भी राइट? वो सब राइट ही राइट है क्या? और ले भाई, मंदिर से भी राइट। ओके। बस आप उसी रोड को फॉलो करते रहिए और जब डेड एंड आएगा तो आपको डेड एंड से वापस आपको राइट लेना। ओके, और फिर जब डेड एंड आएगा मामा जी, डेड एंड पे राइट साइड में है। ले डेड एंड है, और ले भाई एक और राइट ले चल। एक मिनट प्रिया। हाँ। एक काम करो प्लीज, किसी को वहाँ पर नीचे रोड पर खड़ा कर दो, ताकि फिर से हम लोग अगर रास्ता खो बैठे तो कम से कम कोई देख तो पाएगा। अच्छा, भेज दो किसी को। यस। ठीक है। थैंक यू। हाँ मामा जी, सबको समझ लिया? भाई यार तू राइट बोल रहा है, हम राइट आ रहे हैं, और क्या। हाँ ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मेरे को आप फोन करिए फिर से। ओके बाय। चलो सर्कल से लेफ्ट। प्रिया बेटा, अब ये कहाँ चली गई है? वहाँ पे शादी टूट तो नहीं गई? हाँ, अभी आप वहाँ से राइट लीजिए, राइट लेंगे ना तो एक बड़ा सा गेट है, उसके बाहर ही मैं खड़ी हूँ। नहीं, मैं तुम खुद यहाँ पर क्यों वेट कर? अरे वो सब लोग किसी ना किसी काम में बिजी हैं, मैं ही सबसे ज्यादा फ्री थी तो मैं आ गई। थैंक यू, लेकिन तुम्हारे बगैर ये जगह जिंदगी में नहीं ढूंढ पाता था मैं, और बारात तो शायद पता नहीं कहाँ है। एक मिनट मिस्टर कपूर, मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। हाँ क्यों, क्या हुआ? आप बारात को डिले कर सकते हैं आधे 1 घंटे के लिए? क्यों? वो अंदर सब लोग खाना खा रहे हैं। तुम लोग हमारे बगैर खाना शुरू कर दिए? नहीं मिस्टर कपूर, हम लोग नहीं, वो हमसे पहले जो शादी हो रही थी ना उसके मेहमान अभी तक खाना खा रहे। एक मिनट, मेरा IQ लेवल बहुत जल्दी से नीचे गिर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। खाना कौन खा रहा है? एक्चुअली मिस्टर कपूर, शादियों का सीजन चल रहा है ना, यहाँ पे हॉल्स ना आर्ली बेसिस पे दिए जाते हैं। I mean, एक दिन में 4 शादियां भी होती हैं, तो इस वक्त तीसरी शादी के मेहमान खाना खा चुके डेजर्ट खा रहे हैं, तो वो जाएंगे, उसके बाद हमारी शादी होगी। मुझे क्या करना चाहिए? आप बारात को डिले कर सकते हैं आधा 1 घंटा। क्या है ना कि अगर वो लोग यहाँ पे आ गए और हॉल खाली नहीं हुआ तो सब लोग यहाँ बाहर खड़े रहेंगे आपकी तरह, बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा हमारे लिए। हाँ मामा जी। और राम पुत्र, ये जो राइट में गणपति गणेश का मंदिर है वहीं से राइट मुड़ना है ना? हाँ वो मंदिर से नहीं, मंदिर से लेफ्ट ले लीजिए। लेफ्ट नहीं, राइट। आप मंदिर से लेफ्ट ले लीजिए, उसके बाद फिर से जरूरत पड़े तो मुझे फोन करिए। लेफ्ट जाना है और लेफ्ट ले भाई। अरे आपने उन्हें गलत बता दिया, मंदिर से राइट ही लेना है। लेफ्ट लेंगे तो वहाँ तो 1 वे है, ट्रैफिक जैम होगा और वो लोग फंस जाएंगे, यहाँ आने में और देर हो जाएगी। आपने उन्हें यही तो चाहती हो ना तुम? हाँ लेकिन ये भी आधा 1 घंटा लेट हो जाएंगे तो अच्छा होगा। या एक्चुअली मुझे ध्यान ही नहीं रहा।
थैंक्स। बट अभी हम लोग ऐसे सड़क में, मतलब मेरी हालत जरा, हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ, बहुत गर्मी है। प्यास भी बहुत लग रही है। कुछ पानी? पानी? रोड का नींबू पानी पियोगे? एक्चुअली हमारे पास और चॉइस भी नहीं है ना मिस्टर कपूर, या तो वो पानी पी सकते हैं या फिर बिना पानी पिए गर्मी में ऐसे ही, जैसा आप कहें। दो गिलास पानी देना। जी। आप जर्म से इतना डरते क्यों? लीजिए। No, go ahead. अरे आप लीजिए ना, आपको ज्यादा गर्मी लग रही है। मिस्टर कपूर, शायद हमें अंदर पानी मिलते मिलते बहुत देर हो जाए, इसलिए। ये पानी उबला। इट्स वाटर। वैसे आपने कहा था आपको इस एरिया की ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसके बावजूद भी आप एकदम टाइम पे पहुंच गए। करेक्ट? वो एक्चुअली एक तो पहले से नर्वस था और फिर इस एरिया के बारे में कुछ नहीं जानता और ये हॉल का नाम भी नहीं सुना, इसलिए नर्वसनेस में काफी जल्दी घर से निकल गया। अच्छा हुआ ना, कम से कम पहुंच तो गए। हाँ। पानी? जी 8 रुपए। मेरे पास पैसे? मेरे पास भी पैसे। ₹1000 का नोट है। ध्यान से। सर आप ये क्या साहब, 8 रुपए के लिए आप मुझे 1000 रुपए की नोट दे रहे हैं? मेरे पास छुट्टे नहीं है साहब। रख लीजिए, वो टिप के तौर पे नहीं, तोहफे के तौर पर। आज हमारी शादी है उसलिए। जी साहब, शुक्रिया। अरे वो देख, राम कपूर। पागल हो गया है क्या? राम कपूर कांदीवली गली में क्या करेगा? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन देखना एकदम सेम टू सेम वही है, वही नाक नक्श, वही एटीट्यूड। मैं तो कहता हूँ ये राम कपूर ही है। लगी शर्त 50-50 रुपए की? चल लगा ले। आई थिंक यहाँ से जाना चाहिए। ये लोग अभी मेरे पे बेट लगा रहे हैं, थोड़ी और भीड़ आ जाएगी तो टिकट बेचने लगेंगे। हाँ लेकिन अभी हॉल में तो अंदर जा नहीं सकते, तो आप अपनी गाड़ी में बैठ जाइए। हाँ, क्योंकि इस तरह बारात के बिना आप अकेले यहाँ खड़े रहेंगे, यू तो ग्रूम, अच्छा नहीं लगेगा। और तुम यहाँ पर ऐसे पूरी दुल्हन आउटफिट में तुम सड़क पे अकेली नींबू पानी ऐसे पी रही हो, वो अच्छा लगेगा? ऐसे कैसे? एक मिनट। हेलो? हाँ प्रिया, कहाँ है तू बेटा? अच्छा सुन, हमें हॉल का चार्ज मिल गया है और मैं यहाँ की साफ सफाई करवा रहा हूँ। 10-15 मिनट में हॉल रेडी हो जाएगा। तू जल्दी से आ जाना बेटा, एक बार तेरा सुपरविजन हो जाएगा तो मुझे फिर टेंशन नहीं होगी। हाँ पापा, मैं आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, एकदम आ रही हूँ।
प्रॉब्लम सॉल्व। हॉल खाली हो गया और पापा ने सब कुछ साफ वगैरह भी करा दिया, सब अरेंज करा दिया, तो मैं जाती हूँ अब। और बारात को अब सही रास्ता। हाँ हाँ, सॉरी। संभल के चलना जरा। संभल के। अरे यार ये, अरे रमेश, आपका नाम रमेश है ना? आपसे बात हुई थी ना भैया, हटाओ ना, ये कितना टाइम लगा रहे हो, लोग बाग आ रहे हैं, मेहमान आते होंगे। अरे छोटू, ए बेटा ये हटा। सॉरी अमर, ये आपको वेट करना पड़ा। आपकी टेंशन हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या करें, कुछ बातें हमारे भी हाथ में नहीं होती हैं, इसलिए आई एम सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, अब तो हमें हॉल का चार्ज मिल गया है, हम मैनेज कर लेंगे। हाँ थैंक यू। हाँ ठीक है। अरे भाई साहब सुनिए एक मिनट, ये हॉल का एसी वगैरह तो ठीक ठाक काम कर रहा है ना? आई मीन कूलिंग वगैरह हो रही है? कूलिंग का तो पता नहीं, लेकिन हाँ गर्मी नहीं लग रही है, मेरा मतलब ठीक ठाक है। आप लोग तैयारियां कीजिए, हम चलते हैं। अच्छा जी ठीक है। अरे ये मेहता ने तो सब। अरे चलो चलो सब लोग जल्दी, बारात आ गई है। अरे आयशा बेटा गुलाबदानी लेकर आई। हाँ अरे मैं तो अपने दामाद का स्वागत गुलाब जल छिड़क कर करूंगी। जरूर करना, अभी तो चलो जल्दी। आयशा, शिप्रा, चलो आ गए वो लोग, चलो फटाफट। वाह क्या शानदार हॉल चुन रखा है इन्होंने ना। लाख ढूंढने के बावजूद भाई के लिए ऐसा हॉल तो हम कभी नहीं ढूंढ पाते हैं। वाकई भाई की शादी यादगार रहेगी। अब भिखारियों की बस्ती में राजा का स्वयंवर हो तो यादगार होना ही है ना। क्या कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग? अरे जितनी इन लोगों की हैसियत है उतना तो ये लोग कर रहे हैं ना। और जब राम को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्या? Shut up. Yeah, you're right, Mama. आइए राम, आइए। यार अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा किया है सुधीर जी ने, नहीं? ओह माय गॉड सो हॉट। एसी भी नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ तो पानी पीने में भी रिस्क है। बिल्कुल सही कहा तुमने, नलके का पानी लगता है। वेट अप। थैंक यू। थैंक यू। हाँ ये ऑरेंज जूस कितना रिफ्रेशिंग है यार। आई मीन हम
इतना बढ़िया जूस मैंने कितने टाइम से नहीं पिया, यू नो। Just try it, Sure. और ये काला खट्टा ना, this is also really good. Really? You're right. Lovely. वेटर, ये तो बहुत बढ़िया है। Not bad at all. राव, देखो ये एरिया, ट्रैफिक सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, अब और नहीं। लुक एट दिस प्लेस, ये कोई हॉल है? तुम्हारे इतने सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, उन सबको तुम इस चिड़िया घर में बुलाओगे क्या? भाई मेरे भी कुछ लंदन से दोस्त है, उन्हें ये हॉल में कैसे बुलाऊं? आपकी शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद कोई 5 स्टार होटल में रिसेप्शन रख लेते हैं, उन्हें डायरेक्टली वहीं बुला लेता हूँ भाई। हाँ भाई, एक्चुअली मेरे इन-लॉज ने भी काफ़ी गेस्ट इनवाइट किए हैं, मैं उन्हें मना कर देती हूँ। खामखा इन लोगों की वजह से हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। कैसी बात कर रही हो दीदी? अरे मैं तो कहता हूँ कि हमारी सोसाइटी के जितने लोग हो सकते हो बुलाओ। आई एम श्योर इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत शादी उन्होंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी होगी। राइट। और भाई आप भी अपने सारे दोस्तों को बुला लीजिए, जरा उन फिरंगियों को भी तो पता चले अपना कल्चर, हमारी मिट्टी की खुशबू क्या होती है। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना मैं? और देखना भाई, आपकी शादी सबसे खूबसूरत शादी होगी और सबसे यादगार भी। आई एम श्योर अबाउट इट। और मिट्टी और गोबर की खुशबू। Oh my God. नताशा, ये क्या कर रही हो? बोझ उतार रही हूँ। नच, ये रस्म की चूड़ियां हैं। सो वैसे भी मेरे कैरेक्टर को सूट बिल्कुल नहीं करता, और जो मुझे सूट नहीं करता उसे मैं उतार फेंकती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? कार्तिक, 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 छोड़ो ना इन सब बातों को। अच्छा मुझे बताओ, ये जगह कैसी लगी तुम्हें? Isn't it awesome? पता है मैं हमेशा से यहाँ आना चाहती थी और अपनी दोस्तों को इस जगह का जिक्र भी किया करती थी। And guess what? मेरी शादी का बेस्ट वेडिंग गिफ्ट। Don't I love them? नताशा, तुम्हें जानती हो कि हम यहाँ सिर्फ प्रिया दी की वजह से आए, नहीं तो तुम्हारे भाई के साथ साथ दी भी अपसेट हो जाती। लेकिन कार्तिक, नताशा, ये अंडरस्टैंड कि हमारी जिंदगी का बहुत खास दिन है, लेकिन आज तुम्हारे भाई और मेरी बहन की शादी, उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी का दिन है, और आज हम उनकी खुशियों में शामिल नहीं हो पा रहे। नताशा, हर बार सिर्फ अपने बारे में सोचना जरूरी नहीं, हमें अपनी फैमिलीज के बारे में भी सोचना है। आज तुम्हारे साथ होते हुए भी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। खुश होने के बजाय गिल्ट महसूस कर रहा हूं मैं। नताशा, आई नो तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन आज मेरी बहन की शादी थी नच। हाँ हाँ, इतने सालों बाद ये खुशी आई है हमारी जिंदगी में, और मैं उस खुशी में शामिल नहीं हो पा रहा हूँ। थैंक्स टू माई मैरिड फ्रेंड्स, जिन्होंने ये बिना सुने हाँ हाँ करने का आर्ट मुझे सिखा दिया। हस्बैंड भी खुश, मैं भी खुश। हाँ हाँ। नताशा, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ यार अपनी बहन की शादी। तुम अपने भाई की शादी मिस नहीं कर रही हो? हाँ हाँ। नताशा, नताशा,
डैम, इसे पता चल गया। मैं सुनने का नाटक कर रही थी। चलिए, जो भी हो, आखिरकार आप इस केस से निकल ही गई, वरना उन लोगों ने जिस तरीके से आपको फंसाया था, मुझे लगता है कि आपका निकलना वहां से बहुत मुश्किल हो जाता है। थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते मुझे छुड़ाकर आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। फाइनली मैं वो आप सब कर सकती हूँ जिसके लिए मैं दिल्ली से मुंबई आई हूँ। मुझे लगता है कि राम कपूर इस वक्त काफी टाइट सिक्योरिटी से घिरे होंगे, और आपको तो पता ही है कि वहाँ हर किसी को आपके बारे में काफी सख्ती से इंस्ट्रक्ट किया गया है। मुझे नहीं लगता है कि आप उन तक पहुँच पाएंगे, और अगर आप किसी तरीके से वहाँ तक पहुँच भी जाती हैं तो खामखा हंगामा होगा और बात पुलिस तक पहुँचेगी। इस बार तो मैंने आपको बचा लिया, शायद अब मेरे लिए आपको छुड़ा पाना मुश्किल होगा। वो सब छोड़िए, मैंने आपसे प्रिया का नंबर लाने के लिए कहा था। वो नंबर मैंने फाइंड आउट कर लिया है। जो भी करिएगा सोच समझ कर करिएगा। चिंता मत कीजिए, इस बार कोई गलती नहीं होगी। मतलब? वकील साहब, शादी से पहले मैं भले ही राम से ना मिल पाऊं, लेकिन इस बार मैं प्रिया तक जरूर पहुंचूंगी। और प्रिया को सच बताने का मतलब है राम की शादी का दी एंड। क्या हुआ तेरे को? यार, शादी की हड़बड़ी में मैं अपना पिल्स लाना भूल गया, और अब इस फूलों से मुझे एलर्जी हो रही है। मैं क्या करूं यार? अल्लाह, मुझे दे। नेहा, तुम पकड़ो इसको। मैं हाँ लग गया तेरा। रुक 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 रुक। ये देख, हम ये सब नर्वसनेस है। चुप कर भाई। हाँ, भाभी आ रही है। सुंदर लग रही है नहीं? लगता है आज विश्वामित्र की जो तपस्या है ना, भंग होकर ही रहेगी। चुप करो। माय गॉड मम्मा, यहाँ पर कितनी गर्मी है। ऐसा लगता है किसी ने हमें बॉयलर में लाकर खड़ा कर दिया। अब प्लीज कुछ करिए ना इसके बारे में। अब मैं क्या करूँ इसमें? कम ऑन मम्मा, अब प्लीज इनसे जाकर कहिए ये जो भी ड्रामेबाजी करे जल्द से जल्द खत्म कर दे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है ये सब देखने के लिए। प्लीज शिखा, अगर मेरे बस में होता मैं अभी तक कह चुकी होती, लेकिन ये राम की शादी है, और उस राम की शादी जिसकी वजह से तुम्हारी मेरी हम सब की हस्ती है। हाँ वो तो है। सो जस्ट शट अप और बर्दाश्त करो, ओके? गुड, स्माइल। हाँ, दादी जी, निहारिका जी, आइए ना, जयमाला का वक्त हो गया। जी जी। मम्मा, मम्मा आओ। प्रिया, बेटा सोच क्या रही है? पहना दे माला। ये लो ना। ओह कम ऑन प्रिया, शर्माने के लिए पूरी जिंदगी बाकी है। पहना दो, पहना दो। प्लस हम इसे उठाएंगे नहीं, और हम इसको उठा भी नहीं सकते, इसलिए तुम डाल सकती हो वरमाला। चल अब राम, तेरी बारी है वरमाला डालने की, डालना।
मंडप की तैयारियां शुरू करवाता हूँ। सुधीर जी जरा सर एसी का जरा कुछ हो सकता है प्लीज, गर्मी जरा। पापा जरा केवल जी से बात कीजिए ना जाके। हाँ हाँ बेटा। सॉरी जी, वो मैंने मैनेजर से बात तो की थी, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, चालू करवाता हूँ। थैंक यू। तुम दोनों बैठते क्यों नहीं? प्लीज। God bless you. अब इसे मनाना पड़ेगा वरना ये इमोशनल फूल मेरा हनीमून बर्बाद कर देगा। नताशा, आई जस्ट होप कि कभी तुम्हें रियलाइज होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। नताशा, नताशा, क्या हुआ? कुछ नहीं। अब तो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो रहा है ना, फिर क्यों अपसेट हो रही हो? कार्तिक, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं थोड़ी ना जानबूझकर किसी को हर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैंने तो जो कुछ भी किया हमारे लिए किया, हमारी खुशियों के लिए किया। और हमारी खुशियां तो एक दूसरे के साथ है ना। हाँ नताशा, आई अंडरस्टैंड, पर ये बस ना कार्तिक, जो हो गया सो हो गया। अब ये जो वक्त हमारे हाथ में है, क्या तुम सब कुछ भुलाकर हमारे लिए एंजॉय नहीं कर सकते? ये सही नहीं। किसी को दुख पहुंचा के खुशी हासिल करना इट्स नॉट राइट। प्लीज अंडरस्टैंड नताशा। अब ये तुम क्या कर रही हो नताशा? फेस पैक है, वो भी इम्पोर्टेड। इंडिया में तो बिल्कुल नहीं मिलता और मुझे ड्यूटी फ्री में मिल गया तो ले लिया। पर तुम्हें फेस पैक की क्या जरूरत है? सब कुछ ठीक ठाक तो है। बेबी, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बीवी सबसे हॉट और सेक्सी हो? आता जाता हर कोई शख्स मुझे देखे और कॉम्प्लीमेंट। Are you mad? मैं क्यों चाहूंगा कि मेरी बीवी को आता जाता कोई भी शख्स देखे? You're out of your mind. तो क्या सारी जिंदगी मुझे पर्दे में बंद करके रखोगे? एसीज वगैरह चल रहे हैं कि नहीं वो चेक करो, हैं? बाहर देखना, जनरेटर वैन चल रही है। भाई साहब, शर्मा मेहता जी क्या कर रहे हैं आप? एसी चालू करवाइए ना, मेहमानों का गर्मी से बुरा हाल है। शर्मा जी, 2 एसीज ऑलरेडी चालू हैं। देखिए 400-500 लोग हैं, 2 एसी से क्या होगा मेहता जी? वैसे भी हमारी बात देखिए 6 एसी लगवाने की हुई थी। 6 एसीज 2 चल रहे हैं, वही गनीमत समझिए शर्मा जी। मतलब ये कि सुबह से इस एरिया में लाइट नहीं है। 2 जनरेटर वैन्स मंगवाए थे, उसमें से एक खराब हो गई, बाकी बची एक।
वो सिर्फ 2 एसीज का लोड ही ले सकती है। ये तो कोई बात नहीं हुई मेहता जी। अरे टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, लेकिन कमिटमेंट नाम की भी तो कोई चीज होती है कि नहीं होती है? मुझे कुछ नहीं पता, आप कहीं से भी जनरेटर का इंतजाम करिए। शादी ब्याह के दिन है सर, इन दिनों ये सब चीजें चुटकी बजाकर अवेलेबल नहीं होती। आप एक काम कीजिए, आप 5,000 रुपए कम दे दीजिएगा। लेकिन इस वक्त मैं और कुछ नहीं कर सकता। पैसों की बात नहीं है, अंदर मेहमान हैं, हमारे दामाद हैं, उन्हें तो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती है मेहता जी। सॉरी सर, माफ कर दीजिए, बट आई एम हेल्पलेस। आई एम सॉरी। अरे ये नट्स, क्या हुआ नट्स? ये टॉवल क्यों लगा रखा है? नट्स मेरी तरफ देखो और ये टॉवल हटाओ। इट्स ओके नताशा, नट्स इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। लेट मी सी। नताशा, नताशा माय गॉड, ये कैसे हुआ? ब्लडी फेस क्रैक। पता नहीं कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया। छोड़ूंगी नहीं मैं उस कंपनी को, केस कर दूंगी। ऐसे कैसे कर सकते बोलो? किसने कहा था उसको लगाने को? ओके रिलैक्स, एलर्जी है, ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर को बुला के लेकर आता हूँ। जस्ट डोंट पैनिक, ओके? संभल कर अपेक्षा, सोच समझ कर आगे बढ़ना। कहीं किसी गार्ड वार्ड ने तुम्हें पहचान लिया तो अब तक के सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। बेटा थैंक यू। टिश्यू ये ले लीजिए। क्यों? आपको बहुत पसीना आ रहा है तो पूछ लीजिए। ओह नहीं, इट्स ओके, आई एम फाइन। अरे आई एम सॉरी, वो हॉल के मैनेजर से कहा था एसीज के लिए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। पापा गए हैं पता करने, वो लगा है। ओके, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। नो आई एम रियली सॉरी। आप लोग यहीं गाड़ी में बैठो, मैं पता करके आता हूँ कि हम लोग सही जगह पहुँचे हैं या नहीं। चलो, कोई तो रास्ता मिला अंदर जाने का। हेलो जी। हाय। आप लोग प्रिया दीदी और राम जीजू की शादी में आए हैं ना? जी। अरे तुम लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए, शादी तो कब की शुरू भी हो गई होगी। हेलो हेलो हेलो, मुझे प्रिया से बात करनी है। दी इस वक्त अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रही है। अब उनकी शादी की रस्में चल रही हैं, तो मैं उन्हें फ़ोन नहीं दे सकती। I'm sorry। देखो, मुझे उनसे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। देखिए, अगर आप दी की कोई फ्रेंड है तो प्लीज यहाँ पे आके विश कीजिए। फोन पे काम नहीं चल रही, ओके? देखो, समझने की कोशिश करो, मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। अब क्यों जिद कर रही हो? कोई फायदा नहीं। अब I'm sorry, मैं उन्हें शादी की रस्मों के बीच में फोन नहीं दे सकती, ओके?
अपेक्षा जी, बड़ी जिद्दी हैं आप, ऐसे नहीं मानेंगे। चलो जब इस कोने तक आ ही गए हो तो हमें खातिरदारी करने का मौका तो दो। अगर मुझे कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं चिल्ला दूंगी, समझे? रो रो के तमाशा खड़ा कर दूंगी और फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि असलियत तो अपने आप सामने आ जाएगी। क्यों? अच्छा, तो चलो फिर नमूना पेश करो। बाय गॉड, वो पसंद आया ना तो 54 दूंगा कैश। इसे ऊपर वाले कमरे में ले जाके बंद कर दो। अगर ये वहां से बाहर निकली तो तुम लोगों की खैर नहीं। राम की शादी हो जाने दो, फिर देखते हैं शूर्पणखा का क्या करना है। जाओ मैडम। It's really nice. कहाँ से ली? जवेरी ज्वेलर्स से। ओह, मैं भी उसी ज्वेलर के पास जाती हूँ कभी कभी। अरे भाई सुनो, कोल्ड ड्रिंक दो जरा। ना, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली क्या है ना कि कोल्ड ड्रिंक कितना भी ठंडा क्यों ना हो, एसी का काम करता है, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। हे पापा, गलती मेरी है। लड़की वालों ने किंचन पर एक मांग की थी, मैं उसे भी पूरा नहीं कर पाया। प्रभु, इस गलती की जो भी सजा मिली है मुझे मिले, मेरी बेटी को। वरवधू दोनों मंडप में आ जाए। चल अब मंडप पे बैठ जाओ और फटाफट फेरे कर ले। ये क्या हालत बना रखी है अपनी? कितना पसीना आ रहा है तुम्हें? अभी 2 दिन पहले तुम्हें बीपी का अटैक आ चुका है ना? देखो ना, तुमने इन लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा है, इनके सपनों की कदर की, और ये लोग तुम्हारे लिए एक सीधा सादा अच्छा सा शादी का हॉल भी नहीं बुक कर पाए। हमारे सारे मेहमान वहाँ पे गर्मी में झुलस रहे पसीने। राम, इनके एक सपने के पीछे मैं तुम्हारी हेल्थ और अपनी रेपुटेशन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। सो इनफ, मैं अभी किसी 5 स्टार होटल में जा रही हूँ और बुकिंग करवा के वहां से। ये शादी क्यों हो रही है और खास तौर पर इस तरीके से और इस जगह में क्यों हो रही है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने कभी इस शादी का सपना नहीं देखा था। मेरे लिए ये शादी छोटी की शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कभी नहीं थी, ये आप जानती हैं। लेकिन एक इंसान है जिसने पिछले 30 सालों से सिर्फ और सिर्फ इस शादी के बारे में सोचा। और वो इंसान वहां खड़ा है। सर, जब कोई इंसान सपना देखता है और उसका सपना पूरा होता है, जितनी खुशी महसूस होती है ये मैं जान चुका हूं। छोटी की शादी खत्म होने के बाद मुझे भी वो खुशी महसूस हुई और अब मैं आपको भी वो खुशी देना चाहता हूं। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, ये शादी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि आप चाहते हैं। I promise you.
लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जानता हूं कि आप सब लोगों को बहुत गर्मी लग रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों को गर्मी लग रही है, मैं इस शादी का वेन्यू बदलने नहीं वाला। अगर आप लोगों को यह बात सुनकर बुरा लग रहा है तो आई एम सॉरी। आप सब शायद इस बात को नहीं जानते, लेकिन हाल ही में मुझे बीपी का अटैक हुआ था। मेरी कंडीशन काफी नाजुक थी। उस वक्त प्रिया मेरे पास आई। बातों भी बातों में उसने मुझे हंसाया, काफी हद तक मुझे ठीक कर दिया। अगर ये नहीं होती तो शायद मैं छोटी की शादी पर नहीं आ पाता। मेरे सपने को पूरा करने में इसने मेरी मदद की है, और अब मैं इसके पिताजी के सपने को पूरा करने में इनकी मदद करना चाहता हूं। सो प्लीज, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कोऑपरेट। जैसे कि मैंने कहा है, ये शादी बिल्कुल उसी तरीके से होगी जैसे कि आप चाहते हैं। थैंक्स मिस्टर कपूर, आपने मेरे पापा के लिए ये सब कुछ सिर्फ इनके लिए नहीं, ये सब कुछ मैं इनके उस सपने के लिए कर रहा हूं जो इन्होंने पिछले 30 सालों से देखा। मैं जानता हूं कि आप लड़की के पिता हैं, बहुत चिंता कर रहे हैं, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपने सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से प्लान किया है। राम, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं सर, मेरी बात को समझिए। मेरे पास 2000 करोड़ है, और उनमें से मैंने 1 करोड़, सिर्फ 1 करोड़ अपनी बहन की शादी में खर्च कर दी। लेकिन आपने क्या किया? आपने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इस शादी में लगा दी। सर, आपने शायद वो कर दिया जो मैं नहीं कर पाता। मुझे गर्व हो रहा है कि आप जैसा आदमी मेरा ससुर है। ये शादी अब शुरू होने वाली है। अगर किसी को भी यहां से जाना है, आप जा सकते हैं। I will not mind. इतना बड़ा एम्पायर का मालिक अगर यहां रुक सकता है तो हम क्यों नहीं रुक सकते? हम यही रुकेंगे। Thank you. Thanks to all of you. चलिए, let's begin. नताशा, डॉक्टर आई हैं। मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगी। गो अवे। नताशा प्लीज, डॉक्टर तुम्हें देखेंगे नहीं तो ट्रीट कैसे करेंगे? टॉवल हटा दो, उनको एग्जामिन करना है तुम्हें। नो। नताशा, नताशा, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, ट्रस्ट मी, प्लीज। नताशा, प्लीज।
इट्स ओके। क्या मैं देख सकती हूँ वो फेस पैक कहाँ है? श्योर। ये तो WHO अप्रूव नहीं है। आपने इसे अपने चेहरे पे लगाया कैसे? समझ में नहीं आती है, आप जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? नताशा ये कहाँ से लिया था? ड्यूटी फ्री? वो जिस दुकान से तुम परफ्यूम खरीद रहे थे मैंने वहीं से लिया, पसंद आया तो ले लिया। मुझे क्या पता था? रिलैक्स मैम, इट विल हील, लेकिन उसके लिए थोड़ी समय लगेगा। मैं कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ, जैसे जैसे असर होगा वैसे ही आपकी एलर्जी दूर हो जाएगी, लेकिन दवाइयों के साथ आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। डोंट स्क्रैच एंड नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। रिमेंबर, ये एक स्किन एलर्जी है और थोड़ी सी लापरवाही से ये और भी बढ़ सकती है। थैंक यू डॉक्टर। नो फिजिकल कॉन्टैक्ट? हनीमून का तो सत्यानाश हो गया। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो राम? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी एक एक आह का जवाब तुम्हें देना होगा। मेरा फोन भी तोड़ दिया। ये लीजिए। ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। अब आप दोनों गौरी गणेश की पूजा करेंगे। वर अपना हाथ आगे करेगा और वधू अपना हाथ उनके हाथों में लगाएंगी। प्रिया, हाथ दे दो अपना। अरे अब तुम शर्मा से कपूर बनने वाली हो तो शर्माना छोड़ दो। हेलो हेलो, मुझे प्रिया से बात करनी है। देखो प्लीज फोन मत काटना, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको कहा ना, मैं दीदी को फोन नहीं दे सकती। I'm sorry, दीदी मंत्र और हवन के बीच में फंसी है। अब इसके बीच में जाकर फोन कैसे दूं? देखो जो भी हो, तुम मेरी प्रिया से बात करवाओ प्लीज। बिलीव मी, मेरा उससे बात करना इन रस्मों वस्मों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बस 2 मिनट, मैं उसका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी प्लीज। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, होल्ड करो। ओके आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है, पता नहीं कौन है। हेलो हेलो प्रिया। कट के मैं जानता था तेरे खुराफाती दिमाग को, जानता था, इसलिए आंखों में तेल डाल के बैठा था, आईज वाइड ओपन। अब जान गई राम के मामा को? हाँ, देखा कैसे ऐन मौके पे आके तेरा प्लान चौपट कर दिया। अरे को ले जा, शहर के किसी कोने में उठा के डाल देना, तब तक मैं इसको किसी गड्डी की डिक्की में पैक करता हूँ। लड़की के माता पिता कन्यादान
कन्यादान संपन्न हुआ। वर वधू के गठबंधन के लिए आइए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं। अब वधू बाकी के फेरों के लिए आगे आइए। सिंदूर की रस्म शुरू करते हैं। ये बहुत ही पवित्र रस्म होती है। अब वर वधू के मांग में सिंदूर भरें। वधू को मंगलसूत्र पहना। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। अब तो एसी की जरूरत भी नहीं है। क्या ठंडी हवाएं चालू हो गई। हाँ वाह। मैंने कहा था ना, ये शादी दुनिया की सबसे खूबसूरत शादी होगी। और वैसे भी किसी ने मुझसे कहा है कि जब एसी नहीं होता तो भगवान ठंडक लाने के लिए बारिश भेज देता है। आपने कभी सोचा है जिनके घर में एसीज नहीं होते उन लोगों को बारिश से ही ठंडक महसूस होती है?
शादी की विधि संपन्न हुई। अब लड़की वाले विदाई की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और पंचांग के हिसाब से गृह प्रवेश का मुहूर्त कल सुबह का निकला है, इसलिए रात को वधू घर नहीं जाएगी। ये रात उसे कहीं दूसरी जगह बितानी होगी। कल सुबह 9 से 10 का समय गृह प्रवेश के लिए अति उत्तम है। उस समय अगर वधू गृह प्रवेश करेगी तो इनका गृहस्थ जीवन सुखमय और कल्याणकारी होगा। जी पंडित जी, ऐसा ही होगा। वैसे भी आपने मुझे तो बताया था ना पहले। जी, तो हमने सारे अरेंजमेंट्स कर रखे हैं। हाँ, तो अब आप लोग विदाई की रस्में शुरू कीजिए। जब तक ये ठीक नहीं होगी हमें इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। फिलहाल मैंने उसे एक इंजेक्शन दी है जिससे उसके चेहरे की जलन कम होगी। आप ये दवाइयाँ लेकर आइए और जल्द से जल्द उसे दे दीजिए। टेक केयर डियर, एज व्हेन यू नीड मी जस्ट गिव मी अ कॉल। सॉरी। ओके नंस। नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने तो हमारा हनीमून भी स्पॉइल कर दिया। I'm so sorry। इट्स ऑल राइट। और अब तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम आराम करो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। रेस्ट। निहारिका जी, अब हम दोनों रिश्तेदार बन गए हैं। शादी तो अच्छी हुई ना? जी जी, सब रस्में सलीके से हो गई ना? जब रिश्ते दिलों से जुड़ते हैं ना तो सारे तनाव खत्म हो जाते हैं। आप तो खुश हैं ना? देखिए सब कितने खुश हैं। आपके बेटे की शादी राम की, उसका घर बस रहा है। मैं भी अपने बेटे की शादी के लिए कब से तरस रही थी। राम की भी शादी हो गई, हम दोनों का सपना पूरा हो गया है निहारिका जी। शिप्रा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, कहिए ना। शिप्रा जी, नताशा मेरी सबसे छोटी बेटी है, इसलिए जाहिर है कि हमने उसे बहुत लाड प्यार से पाला पोसा है। मैं मानती हूँ कि वो थोड़ी बिगड़ गई है, बात बात पर चिढ़ जाती है, मूडी हो गई है, पर दिल की बहुत अच्छी है। शिप्रा जी, अगर ऐसे में उससे कोई गलती हो भी जाए तो प्लीज उसे संभाल लीजिए। और हाँ, अगर कोई ऐसी बात हो जाए जो कंट्रोल से भी बाहर हो जाए तो आप मुझे बुला लीजिए, मैं आके सब कुछ ठीक कर दूंगी। शिप्रा जी, आजकल के बच्चों को तो आप जानती हैं ना, वो और किसी के लिए तो बदलना ही नहीं चाहते, बल्कि हमें ही उनके लिए बदलना पड़ता है। आप इतना तो करेंगे ना मेरे लिए? निहारिका जी, आप चिंता मत कीजिए। अब नताशा हमारी बेटी है, हमने उसे सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ स्वीकार किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जी। हाँ, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी प्रिया को संभाल लीजिएगा। बात इतनी है कि वो हमारी बेटी जरूर है,
लेकिन उसने हमारे घर को बेटे की तरह संभाला है जी। उसने अपने सब फैसले खुद लिए हैं। अब उसकी सारी सोच, उसका नजरिया सब सेट हो गया है। हमने उसकी किसी बात को ना नहीं कहा है, किसी बात को टाला नहीं है जी। इसलिए वो वही करती है जो उसे सही लगता है। अगर वहां वो कुछ ऐसा कर देना तो आप उसे बेझिझक डांट दीजिएगा। इसके लिए मुझे फोन मत कीजिएगा। बस मेरे बच्चे को संभाल लीजिएगा। जी जी। मेरा बस चलता तो मैं तो राम की शादी होने ही नहीं देती। वो तो प्रिया नाम की गरीब गाय हाथ लग गई, इसलिए अब बस ले जाकर वहां किसी खूंटे से बांधना है कि मेरा काम खत्म। नाज, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। डॉक्टर ने कहा है ना, सब ठीक हो जाएगा। और फिर हमने ट्रीटमेंट भी तो सही समय पर शुरू कर दिया था। बस अब दवाई खानी और आराम करना है। देखते देखते सारी एलर्जी गायब हो जाएगी। और यहाँ देखो, फर्क भी आने लगा है। लाइट ग्रीन हो गया। क्यों मैंने वो फेस पैक खरीदा भी तो क्या मैं उसकी वैलिडिटी या रिलायबिलिटी चेक नहीं कर सकती थी? बड़ी बेवकूफ, क्या हालत हो गई है मेरी। हमारा तो यहाँ आना ही बेकार हो। इससे अच्छा तो हम भाई की शादी अटेंड कर लेते। नताशा, अब ये सब सोचने से क्या होगा? अब तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। बस रिलैक्स करो, तुम जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाओगी। Are you sure? I'm very sure. रिलैक्स। मैं हमारा हनीमून नहीं स्पॉइल करना चाहती। ये भी मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अब स्माइल स्माइल। आखिर मुझे प्रिया जैसी भाभी मिली। एक मिनट निकाल सकता हूँ? हाँ देख। ओह, अच्छा एक बात बता, हम यहाँ से सीधा घर क्यों नहीं जा सकते? गृह प्रवेश का मुहूर्त कल का है ना। अरे छोड़ यार, क्या फर्क पड़ता है इस मुहूर्त से? देख, रीति रिवाज नाम की कोई चीज होती है या नहीं? गृह प्रवेश का मुहूर्त कल सुबह का है, इसलिए हम लोग कल सुबह ही गृह प्रवेश करेंगे। और तेरे को टेंशन क्या है? तेरे लिए 5 स्टार में कमरा बुक है ना। अरे यार लेकिन हाँ सर। राम, एक बेटी का बाप होने के नाते पता नहीं मैं अपनी जिम्मेदारियों को कितना निभा पाया हूं। ये शादी अच्छी बुरी जैसी भी हुई है, जिन हालातों में हुई है। आपको कहा ना मैंने सर, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुई है। मुझे किसी चीज की कोई शिकायत नहीं है, प्रॉमिस यू। बस राम, तुमने इतना कह दिया तो मैं निश्चिंत हो गया। इतना सही जीवन साथी मिला है मेरी बेटी को, जो औहदे में भी और सोच में और नियत में भी बहुत बड़ा है। मुझे पूरा यकीन है राम, तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगे। अरे अक्षय, चाट लो बेटा। ये क्या है? उम्र भर की जमा पूंजी है राम। अरे इसकी क्या जरूरत? अल्लाह, जमा पूंजी तो ऐसे कह रहा है जैसे ये कुतुब मीनार और ताजमहल का मालिक हो और उसके कागजात राम को सौंप रहा है। मामा जी पहले देख तो लो। क्या बता, भाई को लाल किला दे रहे हो? रिवाज के मुताबिक विदाई के वक्त बेटी का बाप अपने दामाद को कोई तोहफा देता है, लेकिन मेरी ऐसी हैसियत नहीं राम कि मैं तुम्हें कोई कीमती तोहफा दे सकूं। तुम्हें उसकी जरूरत भी नहीं है राम, लेकिन आज जो तोहफा मैं तुम्हें दे रहा हूं ये मेरे लिए बहुत अनमोल है राम।
मेरी बेटी की यादें हैं राम, जिन्हें मैंने उसके बचपन से लेके आज तक संभाल कर रखा है। ये मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ राम। इन्हें संभाल लेना और इन मुस्कुराहटों को हमेशा बनाए रखना राम। आप फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल ऐसा ही होगा, आई प्रॉमिस। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं राम, इतने काबिल हाथों में मैं अपनी बेटी को सौंप रहा हूँ, चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। बल्कि मैं दुनिया का पहला ऐसा बाप हूँ जो बगैर किसी डर के, बगैर किसी आशंका के अपनी बेटी को पिता कर रहा है। तो शुक्र है इसकी बेटी की शादी 30 साल की उम्र में हो गई। अगर नहीं होती तो ये चार्ट ना और बड़ा हो जाना था। सर मेरे ख्याल से हमें विदाई की तैयारी करनी चाहिए, वक्त हो चला। जी जी, मैं अभी प्रिया की माँ से बात करता हूँ। आज संभाल के तेरे कमरे में रख दूंगा। ओए सिड, और मेरा तो दिमाग हो गया है लस्सी। मैं जाके 1-2 ड्रिंक मारता हूँ। मामा जी मैं भी आता हूँ आपके साथ, चलो। पिताई का वक्त हो गया है और ऐसे में ये शिप्रा पता नहीं कहाँ चली गई है, कुछ समझ में। यहाँ बैठी गई है शिप्रा। शिप्रा, 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 बस करो भाई। अरे कुछ नहीं तो कम से कम मेहता जी पे तरस खाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आंसू में उनका ये हॉल बह जाए। ये शिप्रा, आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं शिप्रा। समझने की कोशिश करो। हमारी एक बेटी की शादी तो हो गई है, लेकिन दूसरी की अभी होना बाकी है। थोड़े से आंसू उसके पिताई के लिए भी बचा के रखो शिप्रा। और वैसे भी आई हेट टीयर शिप्रा, आई हेट टीयर। हेलो, आई हेट टीयर शिप्रा। सुधीर, प्रिया और कार्तिक वो दोनों तो सेटल हो गए। हम दोनों की आधे से ज्यादा जिम्मेदारियां पूरी हो गई। अब आयशा बाकी है। वो सब भी हो जाएगा शिप्रा, लेकिन पहले अपनी प्रिया की पिटाई करते हैं। चलें? डोंट टेक स्ट्रेस बेटा, टेंशन मत ले। पसीने में तेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा बेटा। नो, ऐसे नहीं रोते। ऐसे रोगी तो रिंकल्स बढ़ जाएंगे। प्लीज माँ, मत रोना। मैं अपनी माँ की मुस्कुराती हुई छवि अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, ना कि ऐसे रोती हुई। मुस्कुरा। अरे माँ, पता है जब तुम मुस्कुराती हो ना
आप तो एकदम फिल्मी हीरोइन जैसी लगती हो, शर्मिला टैगोर जैसी। अब तो मुस्कुराओ। माँ प्लीज, मैं अपना ख्याल रखूंगी ना, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। बस तुम अपना ख्याल रखना और पापा का। हाँ, रखोगी? मेरी एब्सेंस में ना कभी कभी माँ का हाथ बटा देना। और सुन, जब भी तुझे किसी चीज की जरूरत हो ना, तो बिना सोचे मुझे फोन कर देना, फिर चाहे वो पिंक सैंडल्स और येलो वाला ब्रेसलेट क्यों ना हो। प्लीज। मैंने आपसे एक बात नहीं कही, लेकिन इस शादी में सबसे ज्यादा रॉक स्टार आप ही लग रही हैं। अगली बार सारे रीति रिवाजों की एक लिस्ट बना लेंगे और आयशा की शादी में सब कुछ आपके तरीके से करेंगे। मामा मामी का ख्याल रखना। बचपन में तुझे काटा था, उसके लिए सबके सामने पापा, आप तो हमेशा कहते हैं ना कि खुशी के मौकों को आंसुओं की नजर लग जाती है, और आज आप खुद रो रहे हैं। पापा, आपने अपनी बेटी को हर चुनौती के काबिल बनाया है, दुख में सुख ढूंढने का तरीका सिखाया है। आपको भरोसा नहीं है मुझ पर? आपकी बेटी जहां रहेगी खुश रहेगी और सबको खुश रखेगी। पापा, आप रोना बंद कीजिए पापा, मैं अपना ख्याल रखूंगी पापा, खुश रहूंगी। बस आप चुप हो जाइए। पापा, अब अगर आप रोना बंद नहीं करेंगे ना, तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी और बहुत डांटूंगी आपको। वैसे ही ना जैसी योगा क्लास में डांटती है। मीठू बेटा, मीठू पापा,
बहुत याद आएगी तो। राम, अपनी बेटी के विदाई के वक्त हर बाप अपने दामाद से एक ही विनती करता है कि उसकी बेटी को खुश रखना। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम हमेशा मेरी बेटी को खुश रखोगे। लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं मेरी बेटी के बारे में जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, उसकी पसंद नापसंद के बारे में। मेरी बेटी छोटी छोटी और बहुत ही सीधी सीधी बातों में खुशियां ढूंढ लेती है। मुस्कुराने के लिए उसे किसी सेलिब्रेशन की या किसी त्योहार की जरूरत नहीं होती। जहां कहीं उसे थोड़ी सी भी अच्छाई दिखती है वो मुस्कुरा देती। उसे ऐसी छोटी छोटी खुशियां देते रहना राम। और हाँ, अगर हो सके तो इसे कुल्फी जरूर खिलाना, ताकि इसे कभी भी अपने मायके से दूर होने का एहसास ना हो। फाइनली आई एम फ्री। शादी तो नट्स की हुई है, पर जान मेरी छूट गई। अब मैंने अपनी सारी सरदर्दी उन शर्माओं के हवाले कर दी है। वाओ, ओ कमाल है स्वीटी, कमाल। ओ किस टाइप की माँ है तू? हाँ? ओ तेरे को अपने बेटी के जाने का बिल्कुल दुख दर्द नहीं है? इतना सा भी? दुख तो मुझे बहुत है भैया, उसकी याद भी बहुत आएगी मुझे, पर क्या करूं? उसके ये रोज रोज के झमेले उसे मिस करने से कहीं ज्यादा अफोर्डेबल है मेरे लिए। उस तो है, पर हमारी सेलिब्रेशन की वजह तो कुछ और है। जैसी बहू तुझे चाहिए थी वैसी कार में आ गई है। हाँ? कोई अच्छा है, कोई नग चढ़ी अमीर जादी इस कार में नहीं आई। अरे ये शर्माओं की बेटी गरीब गाय है, पुअर काओ। वो कहीं भी हाँक दो, किसी कोने में ले जाके बांध दो। हाँ? वो तो है। शर्मा फैमिली ने मेरे घर के कितने लोगों का भला किया, तो फिर मैं भी क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लूं। आयशा, आई लाइक हर। काश वो भी मेरे कोई काम आ जाए। एक मिनट। हाँ, हेलो। ठीक है। इंक्वायरी? ओह गॉड, किसी भी हालत में ये बात भाई को नहीं पता चलनी चाहिए।
नेहा जल्दी चलो यार, देर हो रही है। ओहो, मैंने हील्स पहन रखी है, मैं ज्यादा तेज नहीं चल सकती। अरे तो हील्स पहनती क्यों इतनी अगर नहीं चल सकती तो? तुम इतने टॉल क्यों हो? इतना टॉल क्यों मतलब? नेहा देखो, राम और प्रिया किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे और इतनी सारी प्रिपरेशन चेक करनी है यार, पूरा रूम चेक करना है, सब कुछ दी राम कपूर के हिसाब से हुआ है नहीं, और नहीं हुआ ना तो चलो। Calm down। देखो मैं होटल से ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, अब तक तो रूम तैयार भी होगा, हमें तो बस जाकर देखना है। इसलिए कह रहा हूँ टाइम नहीं है यार, चलो चल के प्रिपरेशन चेक करें। एक मिनट, अब तुम देरी कर रहे हो। नेहा ऑफिस से। हेलो, या मिस्टर भगत? व्हाट? नहीं, आप उन्हें कॉन्फ्रेंस में बिठाइए, मैं आता हूँ। हाँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऑफिस जाना होगा नहीं? अरे अभी? हाँ जाना तो जरूरी है, लेकिन ये सब करके जाता हूँ। देखो अगर जरूरी काम है तो तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। जरूरी तो है नहीं, लेकिन आज राम और प्रिया से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? वैसे भी उन्हें वेलकम किए बिना, विश किए बिना कैसे जा सकता हूँ यार? एक काम करते हैं ना, जल्दी से निपटाते हैं और फिर जाता हूँ। ओके चलो। बेबी, गोदी। नेहा जल्दी आओ। ये डोंट किक इट यार। हाँ ठीक है, हाथ है। ये लाइट करो कैंडल। अरे ये क्या कर रही हो नेहा? राम के बेड पे फूल, तुम्हें पता है ना उसको एलर्जी है फूलों से। अरे एक रात में कुछ नहीं होने वाला। वैसे फूल नहीं है ये तो, पंखुड़ी है, पेटल्स। ठीक है, लेकिन ये दिल शेप बैलून और ये बेड पे पेटल्स कुछ ज्यादा फिल्मी नहीं हो रहा है। I mean, राम ये सब देखेगा ना तो मुझे मारेगा। तुम सारे मर्द एक जैसे ही होते हो। हम जब भी कुछ रोमांटिक करना चाहते हैं तो बोलते हैं फिल्मी है, और राम से कहते ना कि ये सब मैंने किया है। प्लस टेल दैट फैटी, ये सब उसके लिए नहीं बल्कि मिसेस राम कपूर के लिए हो रहा है, बिकॉज लड़कियों को ना ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। बस आज उसकी सुहाग रात है तो ठीक है, हमारा ही नाम लगना है तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है। अरे तुम जाके शैंपेन लाओ। ओके। ये लेकिन रखूंगा मैं ये इस बकेट पीछे। उफ। और ये ग्लास ये रख देता हूँ। नाम तुम्हारा ही लगना है तो स्टॉप इट, कंट्रोल। एक बलून मैं भी फिट करूंगा। हाँ चलें, चलो। आप सब लोग चेंज कर लीजिए, मैं आप सबके लिए चाय बना लेती हूँ, ठीक है? एक बात कहूँ, ये गणेश जी भी देख रहे हैं कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। ये ध्यान रखेंगे माँ कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो। हाँ
बात बताऊं दी, मैं हमेशा से चाहती थी ये कमरा मुझे मिल जाए। यहाँ पे सिर्फ मेरा सामान हो, मेरी तस्वीरें हो। और आज जब आप ये कमरा छोड़कर जा रही हो तो ऐसे लगता है जैसे इस कमरे पे सिर्फ आपका हक है। जब भी तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो बिना सोचे मुझे फ़ोन कर देना, फिर चाहे वो पिंक सैंडल्स और येलो वाला ब्रेसलेट क्यों ना। पापा, ये आपका फोन, इसमें मैंने आपकी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स फीड कर दी हैं, बर्थडेज, एनिवर्सरी, सब कुछ। और हाँ, रोज के अलार्म्स भी फीड कर दिए हैं। अब आपको यही सुबह सुबह जगाएगा, योगा क्लास की याद दिलाएगा और हाँ, आपकी दवाइयों की भी याद दिलाएगा। दुनिया की कोई भी चीज तेरी कमी को पूरा नहीं कर सकती बेटा। लेकिन न जाने क्यों आज ये घर पड़ा खाली खाली सा लग रहा है। सोचा था तेरे जाने के बाद तेरी यादें हौसला देंगी, लेकिन ये तो बहुत तकलीफ दे रही है बेटा, बहुत तकलीफ दे रही है। ये क्या हो गया तुम्हें? अभी तक तो ठीक थी, तुम रो क्यों रहे हो? उन सबके सामने रो नहीं सकती थी ना। अच्छा तुम अब ये लो टिश्यू। अरे लो ना प्लीज। अरे देखो मैंने भी लिया था ना मंडप में जब तुमने टिश्यू मुझे दिया था। प्लीज लो ना, प्लीज संभालो अपने आप को प्लीज। देखो मुझे सबकी बहुत याद आएगी, पापा, मम्मी, आयशा। मैं समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। देखो अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं ये सब कर ही नहीं पाता। मतलब अपने परिवार को छोड़ के चले जाना ये मेरे से नहीं होता, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन प्लीज ट्राई एंड कंट्रोल योरसेल्फ, नहीं तो मैं भी रो पड़ूंगा। आई कांट हैंडल ऑल दिस। मैं कभी उनसे दूर नहीं रही। देखो सुनो, हमारी शादी का नतीजा क्या होने वाला है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि मेरी शादी एक ऐसी लड़की से हुई है जो परिवार की अहमियत जानती है, जो अपने परिवार से इतना प्यार करती है। इनफैक्ट मेरी उम्मीद है कि एक दिन तुम मेरे परिवार से भी उतना ही प्यार कर पाओगे। अरे तुम अच्छा सुनो, हमारी जो बात हुई थी ना कि मैं 1-2 ड्रॉर तुम्हारे लिए खाली करूंगा, मैंने 3 ड्रॉर खाली किए तुम्हारे लिए। 3। देखो मेरा बड़ापन दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। अब तो खुश होना। Come on, you can't be like this. अब मेरी शादी हो गई है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है और तुम यहाँ पर रो रही हो। हमारी शादी हुई है। हमारी शादी हुई है। बट सोचो, we're actually married. हमारी शादी हुई है। पसीने अभी से छूट गए। रोना मत प्लीज, यही है।